नमस्कार साथियों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियाँ जिंदगी की पर मैं शैली सुना रही हूँ श्री नरेंद्र कोहली जी द्वारा रचित उपन्यास वसुदेव का 31वां अध्याय। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे अनुरोध है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए सुनते हैं। वसुदेव आंखों से ओझल हो गए तो नंद भीतर चले आए। यशोदा अब भी उसी प्रकार अचेत पड़ी थी। उनके साथ ही लेटा हुआ कृष्ण शांत भाव से सो रहा था। बीच बीच में वह अपनी आंखें खोल लेता था और फिर पहले के ही समान सो जाता था। वह शायद अपनी पलकें ही झपकता था। वह रोया एक बार भी नहीं था। नंद उसे देखते रहे। कैसा मनमोहक रूप था। मन होता था कि उसे देखते ही रहें। किंतु यशोदा थी कि पलकें भी नहीं हिला रही थी। पता नहीं वे किस अवस्था में थी। नंद कोई वैद्य तो थे नहीं कि उनकी नाड़ी देखते और समझ जाते कि वे अस्वस्थ थी अथवा स्वस्थ, निद्रा में थी अथवा अचेत थी, चिंता का कोई कारण था अथवा नहीं था। और सहसा नंद को लगा कि उन्हें कुछ करना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि वे अपने आलस्य और प्रमाद के कारण अपनी यशोदा को ही खो बैठे। पर वे कर ही क्या सकते थे। वर्षा वैसे ही हो रही थी। यमुना उनके द्वार पर अब भी थपकियां दे रही थी। वे कहीं जा नहीं सकते थे। कोई उनके घर आ नहीं सकता था। वे चौंक पड़े। कोई नहीं आ सकता तो फिर वसुदेव कैसे आ गए? यदि वसुदेव मथुरा से यहाँ आ सकते हैं और लौट कर जा भी सकते हैं तो नंद क्यों नहीं आ जा सकते? वे तो एक ही सर्प को देखकर भयभीत हो गए थे और वसुदेव थे कि उन्होंने मथुरा से यहाँ तक की यात्रा ही नागों की छाया में की थी। क्या उनके आसपास सर्प नहीं रहे होंगे? किंतु उन्होंने तो उनसे कोई भय नहीं माना। यही माना होगा कि नाग उनकी और कृष्ण की रक्षा कर रहे हैं। पर नंद अभी कहीं नहीं जाएंगे। वे घर पर ही उषा के आने की प्रतीक्षा करेंगे। संभव है कि तब तक वर्षा भी थम जाए और यमुना भी शांत हो जाए। वे इस समय यशोदा और कृष्ण को इस प्रकार अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। नंद को लगा कि जैसे कोई बहुत दूर से उनको बुला रहा है। उन्होंने अपने सिर को कुछ झटक कर स्वयं को सचेत किया। हाँ, वे यशोदा के पास बैठे थे और कदाचित बैठे बैठे ही कुछ ऊँघ भी गए थे। जाने कितनी देर सोते रहे। उन्होंने गवाक्ष की ओर देखा। कदाचित वर्षा रुक गई थी। रात्रि समाप्त हो चुकी थी। उषा के प्रकट होने का पर्याप्त प्रमाण दिखाई दे रहा था। शायद बाहर जीवन की गतिविधि आरंभ भी हो गई थी। गोपों की गतिविधि तो मुंह अंधेरे ही आरंभ हो जाती है। आज तो कुछ विलंब हो गया लगता था। विलंब तो होना ही था। आज की उषा कोई साधारण उषा नहीं थी। कल की वर्षा से सबको ही कठिनाई हुई होगी। जब उनके अपने घर के द्वार तक यमुना का जल आ गया तो जाने अन्य लोगों के साथ क्या हुआ होगा। उन कठिनाइयों से निबट कर ही तो कोई आज अपने घर से निकलेगा। बाहर का द्वार फिर खटका था और कोई उनको पुकार भी रहा था। पर उनकी दृष्टि एक साथ ही यशोदा और कृष्ण पर पड़ी। इस कृष्ण में ऐसा क्या था कि आंखें मूंदे निश्चिंत और निष्क्रिय सोए इस सांवले से बालक पर दृष्टि पड़ते ही जैसे सारे शरीर में रोमांच हो जाता था और आंखों में
अश्रु आ जाते थे। मन था कि उमड़ उमड़ कर उसके आसपास मंडराने लगता था। किसी का तो मुख देखकर मन मुग्ध होता था, इसके तो चरणों में ही लौटने को मचलने लगता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि नंद को एक लंबी प्रतीक्षा के पश्चात अपने घर में एक शिशु देखकर यह असाधारण अनुभूति हो रही हो? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने लंबी प्रतीक्षा अवश्य की है, किंतु अभी तक उनकी ज्ञानेंद्रियां इतनी शिथिल नहीं हुई हैं कि वे अपने चारों ओर किसी भ्रमलोक का निर्माण कर लें। यशोदा और कृष्ण, वे दोनों ही शांत सो रहे थे। कृष्ण कैसे तो यशोदा के इतना निकट था कि जैसे उससे चिपक ही गया हो, पर सद्य जात शिशु अपने प्रयत्न से तो अपनी मां से चिपक नहीं सकता। वह ना तो खिसक सकता है, ना पलट सकता है। तो नंद ने ही उसे वहां लिटा दिया था, या फिर यशोदा ने ही किसी समय उसे अपने साथ चिपका लिया था। नंद सहसा चौंके। यशोदा सो ही रही है ना? कहीं? उन्होंने निकट जाकर ध्यान से देखा। नहीं, सो ही रही है। श्वास तो नियमित ही था और नाड़ी की गति भी ठीक ही थी। वे कुछ आश्वस्त हुए। तभी बाहर के द्वार का कुंडा और भी जोर से खटका और पुकारने वाले का स्वर भी ऊंचा हो गया। नंद बाहर आए, द्वार खोला। यमुना का जल कुछ पीछे हट गया था, किंतु उनके द्वार के सामने की मिट्टी अभी गीली थी। 2-1 प्रहर तो पानी अवश्य ही वहां खड़ा रहा होगा। द्वार पर उनका चरवाहा मंगल खड़ा था। यहाँ का जल उतर गया है, पर मेरे द्वार पर तो अब भी कुछ कुछ खड़ा ही है। रात को तो कई घर आधे पौने पानी में डूब ही गए थे। जाने इस बार यमुना मैया इतनी रुष्ट क्यों है? वह बोला। गौशाला की ओर देख लीजिए कि क्या स्थिति है, और फिर एक चक्कर गोकुल का भी लगा लीजिए। उसे बाद में देखेंगे, नंद बोले। पहले जाकर ग्राम में समाचार दे दो कि रात यशोदा ने एक पुत्र को जन्म दिया है। पुत्र जन्म? मंगल के चेहरे पर आह्लाद छा गया। यह तो बहुत ही शुभ समाचार है नंद राय। इसीलिए तो कह रहा हूं कि ग्राम में यह सूचना दे और कुछ महिलाओं को शीघ्र भेज। और सहसा नंद को कुछ स्मरण हो आया। क्या कहा तूने? ग्राम में यमुना जल अभी भी भरा हुआ है? नहीं, इस समय तो मुझे कहीं जल दिखाई नहीं दिया, पर अनेक स्थानों पर कीचड़ हो गया है। मंगल अब ग्राम की विपत्ति के प्रति उतना गंभीर नहीं लग रहा था। उसकी चिंता नहीं है, नंद बोले। ग्राम को सूचित कर और फिर गौशाला की ओर ध्यान दे। मंगल को भेजकर नंद भीतर चले आए। उन्होंने द्वार खुला छोड़ दिया था। बाहरी द्वार दिन में तो वैसे भी खुला ही रहता था, और इस समय तो उन्होंने स्वयं ही एक प्रकार से गोकुल की सारी ही स्त्रियों को निमंत्रण भेज दिया था। नंदराय के घर पुत्र जन्म का समाचार सुनकर कौन सी स्त्री है जो अपने ही घर में बैठी रहेगी? वे जानते थे कि थोड़ी ही देर में उनका आंगन गोपियों से भर जाएगा। पर क्या पता कल रात किसके साथ कैसी बीती थी, किसके घर में कितना पानी घुस आया था। उन्होंने तो स्वयं भी सर्प देखे थे। संभव है कि अन्य घरों में भी जल के साथ सर्प घुस आए हो। गोप लोग कोई नाग जाति के समान तो थे नहीं कि सर्पों से भी मैत्री कर लेते, उनका विष निकाल लेते अथवा उन्हें पाल लेते। और सर्प ही क्यों, ग्राम में अन्य जीव जंतुओं का भी प्रकोप हो सकता है। ग्राम की शुद्धि आवश्यक थी। गौशालाओं को भी देखना होगा। गोधन की रक्षा भी उतनी ही आवश्यक थी। गौओं की सुरक्षा ना हुई तो फिर गोप किसके काम के? और रोहिणी भाभी किस स्थिति में थी?
उनके ग्वाले और चरवाहे भी तो पहुंचे होंगे। अभी समाचार आ जाएगा और उन्हें कृष्ण का समाचार भी देना है। नंद को रोमांच हो गया। कैसी विचित्र स्थिति है। वसुदेव अपना पुत्र लेकर उनके घर आए, अपनी पत्नी के पास नहीं गए। उन्होंने अपनी पत्नी और दूसरे पुत्र को भी नहीं देखा। और अब नंद भी उन्हें नहीं बताएंगे कि कृष्ण देवकी पुत्र हैं। वसुदेव के विषय में भी उन्हें कुछ नहीं बताएंगे। वे कृष्ण को यशोदा के पुत्र के रूप में ही जान पाएंगी। यदि उन्हें तनिक सा भी आभास हो जाए कि कृष्ण वसुदेव का पुत्र है, तो कृष्ण के प्रति उनका व्यवहार ही बदल जाएगा। ऐसे में यह गोपनीय कैसे रह पाएगा कि कृष्ण कौन है। उन्होंने भीतर आकर कृष्ण को अपनी भुजाओं में उठा लिया। कृष्ण अभी तक उसी वस्त्र में लिपटा हुआ था जिसमें वसुदेव उसे छोड़ गए थे। यह उचित नहीं था। गोकुल की मूर्ख गोपियां तक पहचान लेंगी कि यह वस्त्र मथुरा जैसे नगरों में ही उपलब्ध हो सकता था। नंद ने तत्काल कृष्ण को अपने एक उत्तरीय में लपेटा। उस वस्त्र पर तो किसी की भी दृष्टि पड़नी नहीं चाहिए। बाहर कुछ कोलाहल हो रहा था, जिसका अर्थ था कि कुछ लोग आ रहे थे। स्वर महिलाओं के ही थे, उन्हें ही आना चाहिए था। अरे, लगता था कि वे लोग तो कुछ गाने बजाने की तैयारी में थी। नंद बाहर निकल आए। उन्हें देखते ही महिलाओं ने ऊंचे स्वर में बधाई गानी आरंभ कर दी। उन्हें देखकर लगता ही नहीं था कि पिछली रात की भयंकर वर्षा से उन्हें किसी प्रकार की भी कोई असुविधा हुई है। वे तो पूरी मौज में थीं। ठहरो, अभी ठहरो। नंद ने हाथ उठाकर उन्हें रुकने का संकेत किया। चाची, पहले भीतर जाकर यशोदा और शिशु को तो संभालो, फिर बधाई भी गा लेना। गंगा चाची ने सबको रोक दिया। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? तुम कुछ चिंतित लग रहे हो नंदराय। हाँ, सब ठीक है, किंतु यशोदा स्वस्थ नहीं दिखती। क्यों? यशोदा तो हम सब में से अधिक हष्ट पुष्ट है। गंगा चाची ने संकेत से वृद्धा लक्ष्मी को अपने साथ लिया और भीतर चली गईं। महिलाएं एक दूसरे की ओर देखती हुई मंद स्वर में मनमानी चर्चा करती रहीं। थोड़ी देर में चाची लौटी। तू चल पद्मा, थोड़ा पानी गर्म कर। यशोदा कुछ मंद अवश्य है, किंतु चिंता की कोई ऐसी बात नहीं है, सब ठीक ही है। नंद बाहर आंगन में आ गए ताकि महिलाएं सुविधा से अपना काम कर सकें। उन्होंने उन्हें कुछ भी तो नहीं बताया था। अब वे यशोदा को देखेंगी, कृष्ण को देखेंगी। असंख्य प्रश्न उठेंगे उनके मन में। वे बहुत कुछ जानना चाहेंगी। नंद क्या बताएंगे उन्हें और कैसे बताएंगे? पद्मा को यशोदा के पास छोड़कर गंगा चाची फिर से लौटी। इस बार उनकी भुजाओं में कृष्ण था, जिसे उन्होंने वक्ष से लगा रखा था। नंदराय, यशोदा को स्वच्छ कर वस्त्र बदल दिए हैं। तुम भी यशोदा से मिल सकते हो, उन्होंने कहा। वह सचमुच बहुत दुर्बल हो गई है। कह रही थी, चाची, यदि मैं ना बची तो मेरे ललना को तुम सब मिलकर पाल लेना। तुम्हें रात्रि को ही हमें बुलाना चाहिए था नंदराय। चाची, रात को? हाँ, रात को बहुत पानी था, चाची ने स्वयं ही उत्तर सुझा दिया। उस समय तो आना जाना बहुत कठिन था। हमारे द्वार पर तो अभी भी घुटनों घुटनों पानी है। तुम्हारा घर कुछ ऊंचाई पर है ना, तो पानी कुछ उतर गया है। हम लोग पुत्र जन्म का संवाद सुनकर रुक नहीं पाई, नहीं तो क्या घर छोड़कर आने की स्थिति थी। मैंने सुना है कि कुछ लोगों ने रात किसी वृक्ष पर बिताई है। अरे गंगा चाची, ललना हमें भी तो दिखाओ, भीड़ में से चंद्रिका भाभी बोली। वृक्षों पर बसेरा फिर कभी कर लेना। वहीं खड़ी रहे अभी,
धैर्य तो है नहीं, चाची ने डांट दिया। मैं कह रही थी नंदराय, यशोदा शिशु को दूध पिला भी पाएगी कि किसी और को सौंप दूं? क्यों, यशोदा बहुत दुर्बल है? मुझे तो ऐसी ही दिख रही है, किंतु कितनी बार तो मरती मरती माँ भी शिशु को दूध पिलाने बैठती है तो जी उठती है। कहो तो एक बार प्रयत्न करके देखूं? और तभी कृष्ण ने आंखें खोली, जोर से एक बार रोया और हाथ का अंगूठा मुंह में डालने का प्रयत्न करने लगा। मुट्ठी होठों से टकरा कर रह गई, अंगूठा मुंह में नहीं जा सका। महिलाओं में सिहरन सी दौड़ गई। लल्ला रो रहा था, भूखा है क्या? देख तो कैसा उच्च स्वर है, चाची बोली। स्वस्थ बालक है, तभी तो यशोदा को ऐसा कष्ट हुआ। पर भूखा है, अभी एक बार भी दूध नहीं पिलाया। नंद ने अनायास ही अस्वीकार में सिर हिला दिया। अब चाची रोक नहीं पाई, गोपियों की भीड़ निकट घेराई थी। बालक को देखने को सभी उत्सुक थी। कैसा मनोहर मुखड़ा है, आंखें तो देखो कैसे बिटर बिटर देख रहा है। यह तो हमारा कमल नयन है। अरे भूखा है बेचारा, अंगूठा चूसना चाहता है। अंगूठा चूसना चाहता है? अरे यह तो वटपत्रशाही नारायण ही है। प्रलय काल के जल सा यमुना का जल उतर गया है ना, तो अब शेषशाही विष्णु अपना शिशु रूप प्रकट कर रहे हैं। नारायण ही तो है, नंद सोच रहे थे। जल पर अपना घर बनाकर आया है। रात वे सोच रहे थे कि वसुदेव कैसे तैर कर आए होंगे। अब उन्हें लगता है कि जिसके सिर पर नारायण जैसा यह शिशु था, उसे जल से क्या भय रहा होगा। हाँ, शेषशाही भी है। रात जल में जिस प्रकार सर्प तैर रहे थे, उससे तो यही लगता है कि यह उनके शरीर पर लेटा हुआ ही आया है। ला चाची, मैं अपना स्तनपान करा दूं, कृतिका बोली। मुझे पर्याप्त दूध आता है, अपने ललना को भी भूखा नहीं रखूंगी। अरे तनिक ठहर तू, चाची ने डांटा। बहुत उमड़ मत तू, जानती हूं कितना दूध आता है। मटकी भर भर कर तू अपना ही तो दूध बेच आती है मथुरा में। गैया का दूध तो अपने गोप के लिए बचा लेती है। तुम तो लड़ने लगी चाची। और नहीं तो क्या, दूध हर माँ के वक्ष में होता है, कोई निराली नहीं है तू। यशोदा से पूछ तो ले, उसने प्रसव का कष्ट सहा है तो उसका वक्ष भी तो शीतल होना चाहिए। ठीक है, यशोदा ही पिलाए, वर्षा बोली। पर नंदरानी को कष्ट हो अथवा उन्हें दूध ना उतरे तो मैं भी हूं यहाँ, कोई कष्ट नहीं होगा नंद नंदन को। कैसा सलोना है ना, इच्छा होती है हृदय में रख लूं। इसका नाम तो श्याम सुंदर होना चाहिए, कादम्बिनी बोली। जाया तो यशोदा नहीं है, पर बालक तो सबके सम्मिलित ही होते हैं। हम सब कुछ नहीं होती क्या इसकी? हम सब भी तो प्रार्थनाएं करती रही हैं। हमारा पुत्र नहीं है यह, यशोदा का ही पूत है। ला दे गंगा बहना, मुझे दे, मैं भी तो अपने कलेजे से लगा लूं। यशोदा जब तक स्वस्थ होगी हम सभी तो पालेंगे इसे, इतना उमड़ क्यों रही है? नंद भीतर चले आए। वे देख रहे थे गोपियां मुग्ध ही नहीं हो रही थीं, जैसे बौरा ही गई थी। यशोदा का अस्वस्थ होना तो उनके लिए एक बहाना ही हो गया था। नंद तो कृष्ण की केवल दो ही माताओं, देवकी और यशोदा के विषय में सोच रहे थे। यहाँ तो वह एक झलक मात्र में ही सारे गोकुल का पुत्र हो गया था। कमल नयन, श्याम सुंदर, वटपत्रशाही नारायण, शेषशाही विष्णु, सब कुछ ही हो गया था। साधारण बालक नहीं था यह कृष्ण, यह अति विशिष्ट है। ईश्वर ने उसे किसी विशेष प्रयोजन से ही नंद के पास भेजा है। यशोदा अब भी वैसे ही आंखें मूंदे चुपचाप लेटी थी, पर पहले से कुछ स्वस्थ लग रही थी। कैसी हो यशोदा? ठीक हूं।
क्या कह दिया तुमने गंगा चाची को कि वे सब मिलकर लल्ला का पालन पोषण करें? नंद मुस्कुराए और वहां सबकी सब उस पर अपना अधिकार जमाने को तैयार बैठी हैं। यशोदा ने मुस्कुराने का दुर्बल सा प्रयत्न किया। बच्चे का बहुत काम होता है, उसे नहलाना धुलाना, दूध पिलाना, सुलाना, उसके कपड़े धोना, इसलिए कह दिया। ठीक है, चिंता मत करो, सब हो जाएगा, नंद बोले। अभी रोहिणी भाभी आएंगी तो वे अपना अधिकार नहीं मांगेंगी। उनको सूचना भेज दी क्या? मैंने तो नहीं भेजी, पर सूचना तो पहुंच ही जाएगी। अब उसे ले भी आओ। चाची कहाँ ले गई उसे? यशोदा चिंतित स्वर में बोली। हवा न लग जाए उसे, रात इतनी वर्षा हुई है। सहसा यशोदा को जैसे कुछ स्मरण हो आया। रात किसी को बुला तो नहीं पाए? मेरी तो जैसे चेतना ही लुप्त हो गई थी, कुछ स्मरण ही नहीं है मुझे। नहीं, किसी को नहीं बुला पाया, नंद बोले। कहना तो वे यह भी चाहते थे कि कोई स्वयं ही आ गया, पर यशोदा को वे वसुदेव अथवा कृष्ण के विषय में कुछ बताने का साहस नहीं कर सकते थे। वह साहस नहीं, संकट हो जाता। जिस भी स्थिति में थी, वह कन्या यशोदा की अपनी तनया थी। कृष्ण चाहे जगमोहन ही क्यों ना हो, देवकी का पुत्र था। इस स्थिति में यशोदा को यह सब ज्ञात हो गया तो अनर्थ ही हो जाएगा। तो प्रसव किसने कराया? माता जगदम्बा ने, नंद बोले। गंगा चाची आ गई। ले, स्तनपान कराने का प्रयत्न कर, भूखा है। भूखी तो वे भी हैं जो बाहर बैठी हैं। किस बात की भूखी है वे चाची? रात वर्षा के कारण भोजन नहीं कर पाई क्या? नंद ने कहा। अरे नहीं नंद राय, तुम भी। चाची ने वह वाक्य अधूरा ही छोड़ दिया। कहती हैं यशोदा दूध ना पिला सके तो वे दूध पिला देंगी। मैंने कहा बालक स्वस्थ है, स्वयं ही दूध खींच लेगा, यशोदा को प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। चाची ने कृष्ण को यशोदा के निकट लेटा दिया। थोड़ा कष्ट हो तो भी पिला। दूध ही क्यों, प्राण भी खींच ले मेरे तो कोई उलाहना न दूंगी चाची, यशोदा ने कहा। मैं तो इसे एक बार देखकर ही जैसे निहाल हुई जाती हूँ। चाची चली गई। किसी को सहायता के लिए बुलाऊं? क्यों, अकेले मेरे पास खड़े होते भय लगता है क्या? नंद हंस कर रह गए। वे ना तो इसे यशोदा का विनोद मान रहे थे, ना उपालंब और ना ही प्रेम प्रदर्शन। वे किसी भी बात में उलझना नहीं चाहते थे। पहले ही उनके मन पर बड़ा बोझ था। वसुदेव सूर्योदय से पूर्व मथुरा के कारागार में पहुंच गए होंगे क्या? वहां किसी को संदेह तो नहीं हुआ होगा कि वे अपना पुत्र नंद के पास छोड़ आए हैं। और उनकी पुत्री का क्या हुआ होगा? वह मथुरा पहुंचने तक जीवित भी थी अथवा उससे पहले ही देह त्याग चुकी थी। हो सकता है जीवित रही हो और कंस ने कन्या को मारना उचित न समझा हो। ऐसे में वह देवकी के पास होगी। यदि ऐसा है तो कारागार में ही पलेगी क्या? अब इन सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ कौन देगा? पर वे निरंतर यह अनुभव कर रहे थे कि 100 प्रश्नों का एक ही प्रश्न उनके मन को विचलित किए हुए था। कृष्ण के यहाँ होने का समाचार कंस तक पहुंच तो नहीं गया? तुम प्रसन्न नहीं दिखते, यशोदा ने कहा। क्या पुत्र जन्म से प्रसन्न नहीं हो? पुत्री चाहते थे। नंद सिहर उठे। नंद की पुत्री, यशोदा की पुत्री, क्या उसे चाहते थे नंद? उसके लिए उदास थे नंद? नहीं री। नंद मुस्कुराने का प्रयत्न करते हुए जाकर यशोदा के निकट पलंग पर उनसे लगकर बैठ गए। पुत्र जन्म की प्रसन्नता किसे नहीं होगी, और हमने तो बड़ी लंबी बाट जोही है इसकी। फिर देख तो सही, इसका रूप देख, लगता है
कोई देवता ही आ गया है हमारा पुत्र बनकर। तो फिर इतने गुमसुम क्यों हो? मुझे तो तेरी चिंता सता रही है। नंद बोले, बहुत कष्ट पाया है तूने प्रसव में। तू तो अचेत हो गई, तुझे पता ही नहीं चला कि तू कैसे यमराज के घर से लौट कर आई है। मैं बैठा असहाय सा देखता रहा, कुछ कर सकता नहीं था, बस हाथ जोड़ता रहा, प्रभु से प्रार्थना करता रहा। यह तो भगवान की ही लीला है कि कैसे तो तू बच गई और कैसे तो यह छोरा जीता रहा। अब तो दोनों जीवित है ना? हाँ है। तो अब काहे को मुंह बिसोरते घूम रहे हो? यशोदा हंसी। अब जाओ, कुछ गाने बजाने का शगुन करवाओ। रोहिणी दीदी को समाचार भेजो, विवाह के इतने वर्षों बाद पुत्र का जन्म हुआ है। धन्य हुआ है यशोदा का मातृत्व। देखो, दान में कृपणता मत करना और ना किसी से झगड़ा करना। प्रभु ने हमारी झोली भरी है तो अपनी मुट्ठी भी कुछ ढीली कर देनी चाहिए। यशोदा रुकी। और हाँ, लक्ष्मी दाई को एक गैया दे देना। उसने क्या किया है? उसी ने तो किया है सब कुछ। यशोदा मुस्कुराई। ललना के आने की पहली घोषणा उसी ने तो की थी। वह तो सचमुच की लक्ष्मी मैया है, जो कह दिया वह सत्य हो गया। अच्छा, नंद ने अनमने से कहा, पी रहा है? पी तो रहा है, पर शायद दूध पर्याप्त नहीं है। यशोदा ने कहा, चिंता मत करो, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। दूध नहीं आया तो कलेजा चीर कर अपना रक्त पिला दूंगी अपने लाल को। उसकी चिंता मत कर, कोई धाय रख लेंगे। हाँ, धाय भी रख सकते हैं। और ग्राम में इतनी तो स्त्रियां हैं जिनके छोटे बच्चे हैं। यशोदा मुग्ध भाव से कृष्ण को देख रही थी। रोहिणी ने बलराम को गोद से उतारा और बोली, बधाई हो यशोदा। बधाई आपको दीदी, आपकी ही प्रार्थनाओं से भगवान ने भैया के साथ खेलने के लिए यह छोटा मुन्ना भेजा है। नंद आए। किसने सूचना दी भाभी? आपका चरवाहा मंगल ही आया था। रोहिणी की आंखें कृष्ण पर टिकी हुई थी। आधा रास्ता तो भैया उसी की गोद चढ़कर आए हैं। चलने को तैयार ही नहीं थे। मार्ग में इतना जल है कि मैंने बहली घर पर ही छोड़ दी। कीचड़ में से रथ का आना तो असंभव ही था। नंद ने बलराम को पलंग पर बैठा दिया। छोटे भैया को देखोगे? यशोदा ने कृष्ण को उसकी गोद में लेटा दिया। देखो भैया, तुम दाऊ हो इसके। यह छोटा भाई है तुम्हारा कृष्ण, खेलोगे इसके साथ? बाहर ले जाऊं? बलराम खेलने को एकदम तैयार था। अरे नहीं, रोहिणी ने कृष्ण की ओर बढ़ता बलराम का हाथ पकड़ लिया। अभी यह बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा हो ले, फिर यह तुम्हें खेलने के लिए बुलाने आया करेगा। अभी क्यों नहीं खेलता? बलराम बहुत उत्सुक था। छोटा है ना, रात ही तो बैकुंठ से चलकर पृथ्वी पर आया है। आकाश से धरती तक वर्षा ही वर्षा थी। सारी रात सो नहीं पाया बेचारा, बहुत थक गया है। रोहिणी ने कहा, देखो अभी सो रहा है ना? हाँ, बलराम ने कहा। बड़ा हो जाए फिर दोनों भाई अखाड़े में कुश्ती लड़ना, लाठी चलाना, खड्ग चलाना। नंद ने कहा। लो, सेना तैयार हो गई। यशोदा हंसी। रोहिणी ने ध्यान से यशोदा को देखा। बहुत दुर्बल लग रही हो, रंग पीला पड़ गया है। पर कल तक तो कोई लक्षण ही नहीं थे, नहीं तो मैं ही रात रुक जाती। यह एकदम एकांत में आना चाहता था। नंद ने कृष्ण को देखा, तभी तो बिना किसी चेतावनी के आया। और रात इतनी वर्षा हुई कि आप तो दूर थी, मैं यहाँ पड़ोस से वृद्धा लक्ष्मी को भी नहीं बुला पाया। पूरा छलिया है यह। नंद के स्वर की पुलक को रोहिणी ने भी लक्ष्य किया
और यशोदा ने भी। जैसी प्रभु की इच्छा, रोहिणी ने कहा। तभी पद्मा दौड़ती हुई सी आई। सुनो सुनो, सुनंदा बहन भी आ गई हैं, नेक तैयार रखे नंदरानी। सुनंदा कौन? रोहिणी ने पूछा। मेहर की छोटी बहन है। वर्षों बाद एक भतीजा हुआ है, नेक लेने भी नहीं आएंगी। रोहिणी भी हंस पड़ी।